पंजाब कांग्रेस के विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के द्वारा पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को लेकर दिए गए एक बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे बैंड बाजे के साथ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त प्रताप सिंह बाजवा के घर का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। दरअसल हरभजन सिंह ईटीओ के परिवार और उनके पिता के प्रोफेशन यानी बैंड बाजे के कामकाज को लेकर प्रताप सिंह बाजवा ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान टिप्पणी की थी और कहा था कि बैंड बाजे बजाने वाला जो ये मंत्री है वो भ्रष्टाचार कर रहा है और इसको सबक सिखाएंगे। इस वक्त आपको दिखाना चाहेंगे बैंड बाजे के साथ जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा के घर का घेराव करने के लिए। लेकिन पुलिस की ओर से भी बंदोबस्त किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने प्रताप सिंह बाजवा के घर की ओर जाने का जो रास्ता है वहां पर बैरिकेडिंग कर दी है ताकि इन कार्यकर्ताओं को आगे ना बढ़ने दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को दलित अपमान का मुद्दा भी बना दिया और उनका कहना है कि हरभजन सिंह ईटीओ एक दलित परिवार से आते हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, लेकिन एक दलित का आगे बढ़ना कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा से देखा नहीं जा रहा। इसी वजह से उनके परिवार का जो प्रोफेशन है, जिस बैंड बाजे बजाने के काम से मेहनत करके हरभजन सिंह ईटीओ इस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनके परिवार का इस बिजनेस के साथ जुड़ाव रहा है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है। इसी वजह से प्रताप सिंह बाजवा के घर का घेराव किया जा रहा है। प्रताप सिंह बाजवा के घर की ओर जा रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ पुलिस ने रोक दिया है। इस वक्त वाटर कैनन चलाया जा रहा है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा थे उनको पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन आप देखिए बैरिकेड्स पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मौजूद हैं। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब प्रताप सिंह बाजवा ने कैबिनेट मंत्री हैं आम आदमी पार्टी सरकार में हरभजन सिंह ईटीओ, उनके पिता के पुराने प्रोफेशन जिसमें वो बैंड बाजे का कारोबार करते थे, बैंड बाजा बजाया करते थे, उसको लेकर टिप्पणी कर दी थी एक रैली के दौरान। इसी से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। उनका कहना है कि ये दलित अपमान है। अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा अपने भविष्य को सुधारने के लिए मेहनत करता है, उसके पिता बैंड बाजा बजाकर उसको इस मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो इसका अपमान करना चाहिए। आप देखिए कितना ज्यादा विवाद हो रहा है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को एक सियासी रंग दे दिया और कहा है कि ये दलित अपमान है। एक दलित युवक जो मेहनत करके पहले पंजाब सरकार में एक अफसर बनता है, उसके बाद विधायक बनता है और उसके बाद आम आदमी पार्टी उसे सम्मान देती है और पंजाब सरकार में मंत्री बनाती है, लेकिन उस दलित युवक का अपमान किया गया है प्रताप सिंह बाजवा के द्वारा और ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। आप देखिए लगातार विवाद बना हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस जो कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रही है। बैरिकेड्स पर जो कार्यकर्ता चल रहे हैं उन पर लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस की बसें यहां इस वक्त मौजूद है, जहां पर ये जो कार्यकर्ता जो लगातार बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर आगे प्रताप सिंह बाजवा का जो आवास है, उनका जो घर है, वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए लगातार वाटर कैनन चलाया जा रहा है और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है और आम आदमी पार्टी ने इसे दलित सम्मान के मुद्दे से जोड़ दिया है। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ पर प्रताप सिंह बाजवा जो कि पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष उनके द्वारा की गई टिप्पणी से लेकर आम आदमी पार्टी नाराज है। हमारे साथ पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह मौजूद है। सर, उन्होंने जो टिप्पणी की कि हम हरभजन सिंह ईटीओ का बैंड बजा देंगे, उनके पिता के प्रोफेशन पर टिप्पणी की, इसमें क्या नाराजगी है? बैंड तो लोगों ने बजाया, इनका एक बार नहीं बार बार बजाया। इनका बैंड बज चुका है। इनके पास हमारी पॉलिसीज, चाहे हमारी एजुकेशन, हेल्थ और जो हम लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, उसके खिलाफ बोलने के लिए एक शब्द नहीं है इनके पास। तो ये फ्रस्ट्रेट होके ये मतलब हमें बुरा भला कह रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर। कभी ये सीएम की कुर्सी के लिए लड़ते हैं, कभी ये हमें डेनिग्रेट करते हैं। तो इनको लोग इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। इनको अगली बार जितने इनके मेंबर आए थे उतने भी नहीं आएंगे, ये भी हारेंगे। दलित अपमान से आपने इस पूरे मामले को जोड़ा है, इसको लेकर भी कांग्रेस कह रही है बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है।
देखो इन्होंने पहले हमारे एक विधायक को कहा था ये मटीरियल कहाँ से आ गया। वो मोबाइल रिपेयर की उनकी शॉप थी, उनके माताजी सफाई सेवक थे, उनको भी डेनिग्रेट किया था। अब दूसरी बार किया इन्होंने। ये बार बार करते हैं। इनकी सोच है जो मतलब दलित लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति इनकी सोच वो बाहर आ रही है। तो आज प्रताप सिंह बाजवा के घर के बाहर जाकर बैंड बजाएंगे? बैंड बजाएंगे जी। मैं उनसे कहता हूँ कि माफी मांग ले। देखो अगर उनको क्रिटिसाइज करना है तो हमारे काम को करो, हमारी पॉलिसीज करो, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्रिटिसाइज करो, लेकिन डेनिग्रेट मत करो। तो आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता इस वक्त एकजुट हो गए हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने, जो कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के पिता का जो प्रोफेशन था, जो उनका बैंड बजाने का जो कारोबार था, उस पर टिप्पणी की है और इसको आम आदमी पार्टी ने दलित सम्मान के साथ जोड़ दिया है और प्रताप सिंह बाजवा के घर के बाहर बैंड बजाकर जो दलित सम्मान का मुद्दा उठाने की बात कही है। देखिए, ये सोच प्रताप बाजवा की और समूची कांग्रेस की सोच जो है वो सामने आ गई कि एक बैंड बजाने वाले का बेटा आज कैबिनेट मंत्री है। ये इनको हजम नहीं हो रहा। ऐसे कैसे वो एक्शन कर बता रहे हैं कि बैंड बजाने वाले का बच्चा। मुझे गर्व है, आज भी गर्व है, मैं बैंड बजाने वाले का बच्चा हूँ। मुझे गर्व है इस बात पर। हमने मेहनत किया, हमारे बाप ने मेहनत किया, हमने 10-9 की किरत की है। हमने कोई ऐसे थोड़ी किसी का स्मगलिंग थोड़ी की है, कोई तस्करी थोड़ी की है। कोई दलितों को लेकर कांग्रेस की सोच भी दिखाती है ये पूरी घटना। दलितों के प्रति इनकी सोच बहुत गंदी है। ये मटीरियल बताते हैं। मटीरियल इनको ये नहीं पता मटीरियल को तो खरीदा बेचा जा सकता है। तो ये अपनी जगह सही है। ये उनको समझते ही मटीरियल है। ये उन्होंने हमें तो ह्यूमन बीइंग्स तो कभी समझा ही नहीं है कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। ये बोलते हैं ये मटीरियल है, मटीरियल को कभी भी बेच दो, कभी भी खरीद लो। तो आपके परिवार से माफी मांगे, आपसे माफी मांग करते हैं? बिल्कुल मांग की हुई है हमने। ये समूची कांग्रेस और प्रताप बाजवा, राजा बड़िंग ये जो बोल कर आए हैं वहाँ पर उस पर माफी मांगे, नहीं तो फिर लीगल एक्शन के लिए तैयार रहे। देखिए, प्रताप सिंह बाजवा नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच जो है वो दलितों के खिलाफ है। तभी तो दलितों से हजारों बार वोट लेके उन्होंने दलितों का भला नहीं किया। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से हमने दलितों के बच्चों के लिए, आम नागरिक के लिए हमने अच्छी एजुकेशन का प्रबंध किया है, अच्छी सेहत सेवाओं का प्रबंध किया है। पर लेकिन आज भी ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दलितों को ऊपर नहीं उठना देती। जो भी आदमी, हरभजन सिंह ईटीओ जी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से उठ के, उन्होंने गरीब परिवार से उठ के अपनी रोजी रोटी के लिए सबसे पहले अपने बैंड बाजे का जो रोजगार था वो उसने काम किया और उसके बाद उन्होंने पीसीएस अलाइड उन्होंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके बाद उन्होंने ईटीओ यानी पीसीएस अलाइड सर्विस पास करी और उसके बाद पीसीएस अलाइड में आने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनाया और आम आदमी पार्टी ने ऐसी हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को पंजाब का मिनिस्टर बनाया। इसीलिए कभी हमें वो मटीरियल बताते हैं, कभी हमें बैंड बाजे वाला बताते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि पंजाब के 3 करोड़ लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में ऐसा बैंड बजाएंगे कभी कांग्रेस पार्टी पंजाब में उठ नहीं पाएगी। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कॉमन मैन को विधायक मंत्री बना दिया। आपको लगता है ये बात हजम नहीं हो रही है कुछ विपक्षी? बिल्कुल। पहले चंद परिवार जो थे वो देश पे राज करते थे। चंद फैमिली जो है, पंजाब में भी 4-5 फैमिली थी, वही राज करती थी। तो आज जो 92 से आप 95 एमएलए हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के, तो आप 95 एमएलए से जब मैं पूरा बात करूं तो लगभग 85 एमएलए ऐसे हैं जो बिल्कुल आम घरों से आते हैं, चाहे कोई डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे कोई किसान हो। हमने तो आम घरों के, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, हमने तो 3-4 लोग हमारे जर्नलिज्म से भी आए हैं। तो हमने तो आम लोगों को आगे किया है। इसीलिए इनको ये हजम नहीं होता कि आम लोग सत्ता में क्यों आए हैं। एक और मामला है सर, जो 2 आईएएस अफसरों को सस्पेंड किया अभी ये सुधारने के बाद, लेकिन ये आप मानते हैं जीरो टॉलरेंस है आम आदमी पार्टी का अगर कोई पब्लिक हित की बात नहीं करेगा? देखिए, जो भी सरकार जो है वो लोगों ने बनाई है और लोगों की अपेक्षा होती है कि जो काम सरकार ने कमिट किए हैं वो होने चाहिए। तो हम वही जो काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा। और भ्रष्टाचार और इसको लेकर सर जीरो टॉलरेंस है, भले ही आईएएस अफसर? बिल्कुल, भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, उसके खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस बनी हुई है।